रेडियो इप्सा। Hello Indore, you are listening Radio Ipsa 91.2 FM. चेक है दिल की बात and this is your RJ Falak on the show Health is Wealth. So listeners, जैसा कि आपको पता है ये जो शो है Health is Wealth, यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें और मैं शेयर करती हूँ आपके साथ काफ़ी कुछ हेल्दी रहने की टिप्स। साथ में मैं आपको करवाती हूँ योगा और उसके बेनिफिट्स भी बताती हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं अपने लिसनर्स को प्राणायाम के बारे में भी बिल्कुल बताती हूँ। सो ऐसे ही कुछ लेकर वापस मैं शो पर आ चुकी हूँ। साथ में ना हमारे साथ हमारे शो पर आते हैं कुछ डॉक्टर्स जो देते हैं आपको टिप्स और बताते हैं आपको बहुत कुछ डिसीजेस से रिलेटेड। साथ में बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर्स भी यहाँ पर शेयर करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ हमारे शो पर बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो आपको हेल्दी रहने के टिप्स देते हैं। सो ऐसा ही कुछ लेकर आज भी मैं शो पर आ चुकी हूँ। अब मैं आपको बता दूँ कि आज ना हमारे साथ हमारे शो पर एक बहुत ही स्पेशल से गेस्ट आए हैं जो कि एक फिटनेस कोच हैं और वो आपके साथ ना फिटनेस से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें शेयर करने वाले हैं। सो जो भी गर्ल्स एंड बॉयज़ फिटनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है उनके लिए तो ये शो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए, अगर आपको जानना है कि आगे हम क्या बातचीत करने वाले हैं सो उसके लिए बिल्कुल स्टे ट्यून्ड ऑन द शो हेल्थ इज वेल्थ एंड दिस इज योर आरजे फलक ओनली ऑन रेडियो इप्सा 91.2 एफएम। जो कहे दिल की बात। रेडियो इप्सा। सो लिसनर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारे साथ हमारे शो पर आए एक फिटनेस कोच जिनका नाम है मिस्टर कुणाल लोकरे सर। मैं आपको बता दूं कि ये फिटनेस कोच होने के साथ साथ इनका खुद का फिटनेस सेंटर भी रन करते हैं। उन्हें काफ़ी ईयर्स तक का एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बहुत सारी रिनाउंड ब्रांड के साथ भी काम किया है और खुद का एक फिटनेस सेंटर चला रहे हैं। सो सर हेलो एंड मैं आपका वेलकम करती हूँ इस शो पर। थैंक यू। तो सर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने अपनी फ़िटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट करी और आप कैसे इस फील्ड में गए। बेसिकली फ़िटनेस जर्नी तो मेरी ऐसी रही है कि फ्रॉम द जब से छोटा था तब से मेरी फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुई है। खेल में तो शुरू से ही था, नेशनल लेवल जिम्नास्टिक प्लेयर हूँ, शुरू से ही जिम्नास्टिक खेला है मैंने। तो जिम्नास्टिक के साथ साथ फिटनेस का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो फिटनेस का रुझान तब से चलता रहा और अभी आज की तारीख में मेरा खुद का फिटनेस स्टूडियो में रन कर रहा हूँ और इसी तरह फिटनेस बरकरार है और फिटनेस के लिए मैं काफ़ी कुछ करता रहता हूँ। That's so nice. So listeners, सर के साथ मैं और भी कुछ बातचीत करूंगी जहां पर आपको भी कुछ ऐसी टिप्स मिलने वाली है जिससे आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है वो हमारी बॉडी को किस तरह से अफेक्ट करती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेसिकली क्या होता है, बॉडी को टोन अप करने का काम करती है। जो आपकी बॉडी को शेप अप करना है, किस तरह से किस मसल्स को टोन करना है, इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम लोगों को ज़रूरी है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहिए। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बहुत सारे वेरिएशन है, या तो आप जिम में करें या क्रॉसफिट ट्रेनिंग करें। अभी करंटली क्रॉसफिट ट्रेनिंग का ज़्यादा चल रहा है, तो क्रॉसफिट वर्कआउट कर सकते हैं आप। जिमिंग है, फिर आउटडोर एक्टिविटीज़ में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। जी, सो यहाँ पर सर ने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में बताया। अब सर एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ हम कार्डियो करके फिट रह सकते हैं या बैलेंस होना चाहिए कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का? कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कार्डियो बेसिकली आपका फैट बर्न करने में सपोर्ट करता है। कार्डियक एक्टिविटी लाइक रिलेटेड टू हार्ट, राइट? जी। तो ये आपका स्टेमिना बिल्टअप, इंड्योरेंस, ये सारी चीज़ें इंक्रीज करता है। कार्डियो और स्ट्रेंथ में डिफरेंस ये है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेसिकली क्या है, बॉडी को अल्टीमेटली, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी को शेप अप करता है, तो शेप अप करने का काम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का है। कार्डियो बेसिकली कार्डियक एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू हार्ट। तो यू कैन डू, उसमें आप कार्डियो में साइकिल चला सकते हैं, ट्रेडमिल है, वॉक कर सकते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ें आउटडोर एक्टिविटी में, जैसे ग्राउंड पे आप वॉक करने चले गए, एथलेटिक्स ग्राउंड, रनिंग कर लिया, बैडमिंटन खेल लिया, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, सो लिसनर्स, अब आपको समझ आ गया होगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। सर वैसे मेरे को एक और क्वेश्चन है कि बहुत सारी गर्ल्स जिमिंग इसलिए अवॉइड करती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसलिए अवॉइड करती हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि उनके मसल्स गेन हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वही अभी जो हमारी बात हुई कि कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये दोनों साइमल्टेनियसली, दोनों बहुत ज़रूरी है। वो अगर प्रॉपर करें और प्रॉपर डाइट मेंटेन करें तो ये चीज़ें पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई बॉडी बिल्डअप होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो जिन्हें भी ये मत था वो यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अब सर एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो डिफरेंट टाइप्स की डाइट होती है, जैसे कीटो डाइट हो गई या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग भी होती है, इसके अलावा भी कुछ डाइट्स होती है, उसके बारे में आप हमारे लिसनर्स को कुछ बताएं। बेसिकली कीटो, ये डाइट का जो
फंडा है। डाइट बेसिकली क्या होता है कि किसी को जल्दी रिजल्ट चाहिए, किसी को स्लो एंड स्टेडी, मतलब जो वर्कआउट करके आपको रिजल्ट चाहिए प्रॉपर वैसा चाहिए। डाइट के बहुत सारे वेरिएशंस हैं। आप कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो है, कीटो डाइट में आप क्या होता है कि लो कार्ब्स डाइट रहती हैं और ये सारी चीज़ें हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में 12 to 16 आवर्स की फास्टिंग रहती है। उसके बाद आपको लिक्विड डाइट और अलग अलग वेरिएशंस में आपको डाइट लेनी होती है और काफ़ी वेरिएशंस है डाइट के। इट डिपेंड्स ऑन आपकी रिक्वायरमेंट, आप क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना है और आप क्या चाहते हैं आपकी बॉडी में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी हाँ, बिल्कुल। डाइट भी आपकी बैलेंस होना ज़रूरी है। सो लिसनर्स, यहाँ पर सर ने शेयर किया कीटो और इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। अब सर से ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस तो मैं आगे भी कंटिन्यू रखूंगी और सर बहुत कुछ टिप्स भी देंगे आप लोगों को। सो अगर आपको जानना है आगे हमारी क्या बातचीत होगी, सो उसके लिए आपको बिल्कुल बने रहना पड़ेगा इस शो पर, जिसका नाम है हेल्थ इज वेल्थ, एंड दिस इज योर आरजे फलक, ओनली ऑन रेडियो इप्सा 91.2 FM। जगह है दिल की बात। रेडियो इप्सा। रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। Hello and welcome back, my dear listeners, on the show Health is Wealth, and this is your RJ Falak, only on Radio Ipsa 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। So यहाँ पर listeners, आज हमारे साथ हमारे शो पर बैठे हैं मिस्टर कुणाल लोकड़े सर, जो कि एक फिटनेस कोच हैं और बहुत कुछ वो आपसे शेयर कर रहे हैं फिटनेस से रिलेटेड। सो सर, जैसा कि आपने बताया था स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में, तो एक्चुअली में इसमें क्या आता है, किस तरह की ट्रेनिंग होती है और किस तरह से हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेसिकली, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है बॉडी को, मसल्स को शेप अप करने के लिए, टोन अप करने के लिए काम करता है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप बहुत सारी एक्टिविटी है, जिमिंग है, क्रॉसफिट ट्रेनिंग है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेसिकली फॉर मसल बिल्टअप और मसल टोन अप और मसल शेप अप, इस तरह की जो एक्टिविटी होती है, पर्टिकुलर मसल्स को टोन अप करने के लिए अलग अलग वर्कआउट होते हैं। अब बाइसेप्स करना है तो बाइसेप्स के लिए डंबल्स लेके बाइसेप्स के वेरिएशन से, उसमें अलग अलग वेरिएशन से, और उस पर्टिकुलर मसल्स को टोन अप करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूरी है। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जिमिंग हो गया और क्रॉसफिट ट्रेनिंग हो गई, और उसके अलावा हाई इंटेंस वर्कआउट हो गया। हाई इंटेंस वर्कआउट में जैसे बैटल रोप है, टायर फ्लिपिंग वर्कआउट है, ये सारी चीज़ें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसमें आपके खुद के बॉडी वेट से एफर्ट लगाकर आपको जो वर्कआउट करना है, उस चीज़ का इम्पैक्ट रहता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। ओके, सो लिसनर्स, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में किस तरह की एक्सरसाइजेस और वर्कआउट्स इंक्लूडेड है। जैसे यहाँ पर मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि डाइटिंग तो ऑब्वियसली सबको अपनी अपनी ही दी जाती है, मतलब पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करती है और सबकी अपनी अपनी कस्टमाइज करके दी जाती है। सो किस तरह से एक पर्सन डाइटिंग करना स्टार्ट करता है? बेसिकली डाइट का ऐसा है कि डाइट के मैक्सिमम जो क्लाइंट आते हैं या जो मेंबर्स रहते हैं, वो मैक्सिमम वेट लॉस या मतलब फैट लॉस के लिए अल्टीमेटली आते हैं। अब फैट लॉस पर्टिकुलर किसी मसल्स पे, जैसे टमी पर रहता है या ह्यूमन्स के लिए लोअर बॉडी पर रहता है, तो इस तरह से डिपेंड करता है। सैचुरेटेड फैट और ये सारी चीज़ें, फैट के अलग अलग वेरिएशंस हैं, तो उस हिसाब से डाइट का प्लानिंग होता है कि अल्टीमेटली कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, बॉडी को टोन अप करना है, फैट लॉस करना है, या पर्टिकुलर कौन से मसल्स को उसको टोन अप करना है, वहाँ से पर्टिकुलर वेट रिड्यूस होना चाहिए उसका। तो उस मसल्स का वर्कआउट प्लस उसके अकॉर्डिंग उसको डाइट, जिसमें लो फैट रहता है, लो कार्ब्स रहता है, हाई प्रोटीन डाइट रहती है। प्रोटीन में अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, जैसे वेजिटेरियंस है तो वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन में पनीर है और स्प्राउट्स है और अलग अलग रॉ वेजेस हैं। ये सारी चीज़ें प्रोटीन डाइट में वेजिटेरियन ले सकते हैं। और नॉन वेज के लिए फिर नॉन वेज डाइट है, जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए नॉन वेजिटेरियन डाइट में हाई प्रोटीन में चिकन्स हो गया, एग वाइट हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से अलग अलग डाइट होती है और डाइट के वेरिएशन में डिपेंड करता है आपकी कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है और उन्हें कौन सी डाइट देंगे तो उस पर इम्प्लीमेंट होगा, उनकी बॉडी पर रिजल्ट दिखेगा। इस तरह से तो कीटो डाइट है, वेजिनम डाइट है, साउथ बीट डाइट है और मेडिटेरियन डाइट है। इसमें अलग अलग वेरिएशन है। जैसा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करी, इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी जो आपकी बॉडी का फैट होता है वो आपको एनर्जी देता है, जिसमें आपका 12 to 16 आवर्स तक आपकी फास्टिंग रहती है, जिसमें आपको ना कोई ड्रिंक लेना है, लिक्विड डाइट लेना, इट मीन्स ना कुछ आपको खाना है। ओके।
इस तरह से आपका डिपेंड करता है। उसके बाद फिर आपको लिक्विड डाइट एट स्टेप बाय स्टेप बॉडी के अकॉर्डिंग आपको डाइट प्रोवाइड की जाती है। ओके, सो यहाँ पर लिसनर्स अभी सर ने बताया कि किस तरह की डाइटिंग होती है और कैसे सबके अलग अलग बॉडी नीड्स के अकॉर्डिंग उनके डाइट प्लान्स बनाए जाते हैं। तो जैसा सर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बोला, सो क्या ये डाइट भी हेल्दी होती है? पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि ये किसके लिए ज़रूरी है। फिर भी ट्वाइस अ वीक आप कर सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। जैसे हम जनरली लोग उपवास रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं, किसी भी चीज़ का व्रत रखते हैं, तो उसमें तो अल्टीमेटली खाते हैं लोग, पर अल्टीमेटली इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको कुछ भी नहीं खाना है। 12 to 16 आवर्स तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, उसके बाद लिक्विड। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि क्या इन्हें इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो बेसिकली डाइटिशियंस का डिपार्टमेंट है, डाइटिशियंस उसमें आपको इन्वॉल्व करके बताते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें। सो लिसनर्स, सर ने अभी बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया कि किस तरह से डाइट प्लान्स बनाए जाते हैं और पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है। अब सर से मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस आगे भी कंटिन्यू रखूंगी, और अगर आपको वो सारे क्वेश्चंस जानना है, सो स्टे ट्यून्ड ऑन द शो हेल्थ इज वेल्थ, एंड दिस इज योर आरजे फलक ओनली ऑन रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। रेडियो इप्सा, रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात। हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर लिसनर्स ऑन द शो हेल्थ इज वेल्थ, और मैं हूं आपके आरजे फलक ओनली ऑन रेडियो इप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात। सो यहाँ पर हमारे साथ हमारे शो पर बैठे मिस्टर कुणाल लोकरे सर, जो कि एक फिटनेस कोच हैं। सो सर, यहाँ पर जैसा आपने ब्रेक से पहले डाइट्स के बारे में शेयर किया, तो अब जैसे जो लोग वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं, तो उन्हें प्री वर्कआउट क्या लेना चाहिए और पोस्ट वर्कआउट क्या लेना चाहिए? अब बेसिकली प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट की अगर बात आती है, तो प्री वर्कआउट में जनरली बेसिकली वर्कआउट के समय जब हम लोग ड्रेन आउट होता है, बॉडी आपका ड्रेन आउट होता है, कैलोरीज आपकी बर्न होती है, तो अल्टीमेटली यू नीड सम एनर्जी। तो एट द टाइम ऑफ वर्कआउट या प्री वर्कआउट कुछ लोग प्रोटीन शेक लेते हैं और कुछ लोग एनर्जी ड्रिंक लेते हैं। ये डिपेंड करता है उनको क्या सूट होता है। या वर्कआउट के कुछ समय पहले या हाफ एन आवर पहले या 1 घंटे पहले कुछ लोग थोड़ा सा लाइट स्नैक्स वगैरह बोल दो आप, या बिस्किट बोल दिया, एप्पल खा लिया, या कुछ ऐसा फ्रूट्स खा लिया, या वेजिटेबल्स कुछ भी ऐसा खा लिया जिससे उनको स्टमक फील रहे, उनका एम्प्टी स्टमक नहीं रहे और उनमें एनर्जी रहे वर्कआउट करने के लिए। कुछ लोग प्रोटीन शेक लेते हैं जो उन्हें एनर्जी देता है, कुछ लोग जूस वगैरह पी के आते हैं, कुछ लोग फ्रूट्स खाते हैं। इस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं जो एनर्जी देती है। अल्टीमेटली वर्कआउट के समय आपको एनर्जी रहे, इसलिए प्री वर्कआउट कुछ चीज़ें ली जाती हैं जिसके आपके वर्कआउट के समय एनर्जी बनी रहे। कुछ लोग एनर्जी लेते हैं, कुछ लोग ग्लूकोज लेते हैं, इस तरह से चीज़ें होती है। और आफ्टर वर्कआउट की अगर बात करें तो आफ्टर वर्कआउट भी कुछ लोग प्रोटीन शेक लेते हैं, मतलब प्रोटीन शेक लोगों को सजेस्ट किया जाता है। या आफ्टर वर्कआउट के बाद आप कुछ भी ऐसी चीज़ें, मतलब जैसे बॉडी जब ड्रेन आउट होती है तो आपका वाटर लेवल डाउन होता है, जिससे आपको एनर्जी नहीं फील होती है। अब वाटर लेवल जैसे ही डाउन होता है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वर्कआउट के बाद आपको लिक्विड डाइट ज़रूर लेनी चाहिए, जैसे फ्रूट जूस हो गया या वेजिटेबल जूस हो गया। तो जो लिक्विड डाइट जो रहती है वो आपको तुरंत एनर्जी देगी कंपैरेटिवली कोई चीज़ आप खाते हो तो। जी, आफ्टर वर्कआउट अगर आप कुछ खाते हो तो वो बॉडी को जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, कंपैरेटिवली लिक्विड ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि 70% आपकी बॉडी में लिक्विड है, जी हाँ, मतलब पानी है। हाँ। तो आप जितने पानी ज़्यादा पिएंगे उतना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और आपको एनर्जी देगा। सो लिसनर्स, यहाँ पर सर ने अभी शेयर किया कि आपको पोस्ट वर्कआउट और प्री वर्कआउट क्या क्या लेना चाहिए, किस तरह से आपकी बॉडी उससे फुल फील करेगी। सो ये सारी चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। अब सर एक और चीज़ मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लोग यूजुअली प्री वर्कआउट ब्लैक कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं, सो क्या ये सही है? जी बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। ब्लैक कॉफ़ी है, ग्रीन टी है, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। अल्टीमेटली वही जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एनर्जी वर्कआउट के समय, और वर्कआउट के समय एनर्जी भी मिलती है। कैफीन बेसिकली आपका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ाता है। कैफीन, ब्लैक कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें आपकी, डार्क चॉकलेट हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं, प्लस मेटाबॉलिक रेट बढ़ाते हैं। ग्रीन टी हो गया, ये सारी चीज़ें, और कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं।
अब आप नेचुरल्स पे जाएं या आप सप्लीमेंट्स पे जाएं, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका मेटाबॉलिक। प्लस आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है प्रॉपर होना, जिसके कारण आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, जिसमें आपका वर्कआउट भी इंक्लूड है, आपका डाइट भी और आपका रेस्ट भी प्रॉपर। ओके सो अभी सर ने शेयर किया कि किस तरह से आप प्री वर्कआउट ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं और ये हेल्दी होता है। तो सर एक और चीज़ मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, बट ऐसा बोला जाता है कि कभी भी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ब्रेकफास्ट कभी भी बेसिकली। अब अगर डाइट की बात करें तो एक मुझे ज़्यादा डाइट का नॉलेज नहीं है मैं, क्योंकि आई एम नॉट अ डाइटिशियन। और फिर भी मैं एक बेसिक जो डाइट है आपको मैं बता, ब्रेकफास्ट शुड बी हेवी होना चाहिए और आपका लंच फिर थोड़ा सा लाइट, और फिर शाम को थोड़ा सा, मतलब इट्स अ पार्ट होना चाहिए आपके डाइट के कि दिन में 3 से 4 बार आपका मील रहे और उसको प्रॉपर तरीके से और ऑन टाइम आप ले। तो ब्रेकफास्ट शुड बी हेवी, लंच थोड़ा सा फिर कम होना चाहिए, फिर शाम को थोड़ा बहुत आप स्नैक्स लें, और डिनर शुड बी ऑलवेज लाइट जी। और हमारे यहाँ उल्टा होता है कि डिनर हैवी करते हैं और डिनर में भी मोस्ट प्रोबेबली आउटिंग हो ही जाती है। हाँ। क्योंकि अल्टीमेटली इंदौरी है तो हम लोग बाहर खाते ही हैं। जी हाँ, तो वो बिल्कुल। सो लिसनर्स अभी सर ने शेयर किया कि किस तरह से हम टोटली ऑपोजिट चीज़ें फॉलो करते हैं, बट हमें हमारी डाइट का भी प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए और हमारे वर्कआउट का भी। सो अभी सर ने बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब टाइम आ गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सर हमारे साथ बने रहेंगे यूं ही और कुछ और भी टिप्स देंगे आपको फिट रहने के लिए। सो लिसनर्स अगर आपको वो भी जाना है, सो स्टे ट्यून्ड ऑन द शो हेल्थ इज वेल्थ एंड दिस इज योर आरजे फलक ओनली ऑन रेडियो अप्सा 91.2 FM। जगह है दिल की बात। रेडियो इप्सा। You are listening Radio Ipsa. Hello and welcome back my dear listeners on the show Health is Wealth and this is your RJ Falak only on Radio Ipsa 91.2 FM। कहे दिल की बात। सो जो लिसनर्स मुझे ऑलरेडी सुन रहे हैं उन्हें तो पता है कि आज हमारे साथ हमारे शो पर आए हैं मिस्टर कुणाल लोकरे सर। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि एक फिटनेस कोच है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा ईयर्स का एक्सपीरियंस है और वो आपसे कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें शेयर करें जो फिटनेस से रिलेटेड है। इसके साथ साथ काफ़ी कुछ मिथ्स के बारे में भी वो हमसे यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन तो मैं सर से ऑलरेडी ब्रेक के पहले कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैं सर से एक और चीज़ ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई पर्सन सिर्फ कार्डियो करके वेट लूज कर सकता है? लाइक उसे वेट रिड्यूस करना है बट वो उसके लिए सिर्फ कार्डियो कर रहा है, कोई बैलेंस नहीं है। कार्डियो वर्कआउट जैसा कि मैंने आपको बताया, साइकिलिंग है, ट्रेडमिल पे वॉक करना है, रनिंग करना है, जो भी आउटडोर एक्टिविटीज़ है, तो ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है कि सिर्फ कार्डियो से ही वेट लूज होता है। कार्डियो वर्कआउट में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बॉडी का वाटर लेवल डाउन होता है, जो बॉडी ड्रेन आउट होती है। कार्डियो नो डाउट आपको वेट लॉस करने में सपोर्ट बिल्कुल करता है, पर कार्डियो वर्कआउट एक सर्टेन लिमिट तक आपका वेट लॉस होगा कार्डियो एक्टिविटी के बाद। उसके बाद क्या होता है कि आपका मसल्स भी लॉस होता है इसमें। ओवर कार्डियो एक्टिविटी आपके मसल को भी लॉस कर सकती है। इसलिए कार्डियो के साथ साथ, कार्डियो बेसिकली आपका वाटर लेवल डाउन करेगा तो वो आपको वेट लॉस करने में सपोर्ट करेगा, जो कि हार्ट से रिलेटेड वो एक्टिविटी है। और प्रॉपर अगर मसल्स टोन अप करना है तो आपको मसल वर्कआउट करना ही पड़ेगा। इसलिए ऑल्टरनेट डे बेसिस पर वर्कआउट होता है। एक दिन कार्डियो होता है, एक दिन जिमिंग होता है या एक दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है। इस तरह से ऑल्टरनेट डे पे शेड्यूल किया जाता है कि आपको एक दिन कार्डियो करना है, एक दिन आपको वर्कआउट करना है। तो कार्डियो आपको वेट लॉस करने में सपोर्ट करेगा और साथ साथ आपका मसल वर्कआउट आपको मसल बिल्टअप और मसल टोन अप के लिए काम। वाओ, सर ने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आप कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों का बैलेंस बनाकर ही वेट लूज कर सकते हैं। सो सर, जैसे कि कोई पर्सन अगर वेट रिड्यूस करना स्टार्ट करता है बट वो वर्कआउट कर रहा है, उसके बाद भी उसका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है, सो क्या कोई बैलेंस नहीं है? लाइक वो डाइट प्रॉपर नहीं ले रहा है, इस वजह से उसका वेट कम नहीं हो रहा है? ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हो सकता है कि डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हों। प्लस मेटाबॉलिक रेट भी होता है। मेटाबॉलिक रेट जो है वो एज फैक्टर के अकॉर्डिंग होता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है, एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है, आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है। इसीलिए मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए लोग अदर सप्लीमेंट्स, कुछ लिक्विड डाइट्स, कैफीन डाइट लेते हैं, या अभी जैसे आपने बताया था कि ब्लैक कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, प्लस एज फैक्टर, प्लस आपका मेटाबॉलिक रेट एज फैक्टर के अकॉर्डिंग
किसी का स्लो जी रहता हाँ। है, किसी का फास्ट रहता है, जी। किसी का बहुत जल्दी रिजल्ट दिखता है, जी। किसी का 3 महीने करने के बाद भी रिजल्ट नहीं हाँ। दिखता है। तो इट विल टेक टाइम। जी। कुछ लोग अब वो मेटाबॉलिक रेट पे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, कुछ मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के बाद उसको कम करने के लिए काम करते हैं। मतलब हर चीज़ बैलेंस है। जी। मेटाबॉलिक रेट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके वेट लॉस के लिए सपोर्ट करता है। तो मेटाबॉलिक रेट ये सब एज फैक्टर पे है। जी। तो सर ने अभी शेयर किया, बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हमारा मेटाबॉलिज्म रेट पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। लाइक आपका वेट रिड्यूस करना भी उस पर ही डिपेंड करता है। सो इस तरह से आप भी फिट रह सकते हैं अगर आप प्रॉपरली डाइट लें, एक बैलेंस क्रिएट करके रखें हर चीज़ में। अब यहाँ पर मैं सर से एक और चीज़ ये पूछना चाहती हूँ कि सर हम हमारा मेटाबॉलिज्म रेट कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज करने के लिए बेसिकली वहीं वर्कआउट और आपकी फिटनेस जो है, फिटनेस पूरी डिपेंड है आपके वर्कआउट पे, आपकी डाइट पे और आपके डेली लाइफस्टाइल पे। जी। तो रही बात मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज करने की, तो मेटाबॉलिज्म रेट के लिए भी, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाने के लिए भी कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं या नेचुरल में भी आप कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स में ओमेगा 3 वगैरह कैप्सूल्स आती हैं या फैट बर्नर्स आते हैं जिसके कारण मतलब हाई कैफीन जिसको बोलते हैं। तो अगर हाई कैफीन की बात करें तो हाई कैफीन तो हम नेचुरल कॉफ़ी पीते हैं उसमें भी मिल जाएगा। लिक्विड डाइट में विटामिन सी से रिलेटेड सिट्रस फ्रूट होते हैं जिससे बेसिकली लाइफस्टाइल, मेटाबॉलिक रेट, आपकी लाइफस्टाइल, आपका प्रॉपर वर्कआउट, आपका प्रॉपर रेस्ट और आपकी डाइट, इस पर डिपेंड करता है आपका मेटाबॉलिक रेट। उसी के कारण आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ सकता है। सो लिस्टर्स, यहाँ पर सर ने बताया कि किस तरह से आप अपना मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज कर सकते हैं। सो ऐसी कुछ आगे भी बातचीत मैं सर से करूँगी और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर सर हमें बताने वाले हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। बट वो सब होगा ब्रेक के बाद। So, अगर आपको भी जानना है कि ब्रेक के बाद मैं और सर से क्या क्या चीज़ें पूछने वाली हूँ जो कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड ही होगी, आप फिट रह सकते हैं उसके लिए ही होगी। सो आपको उसके लिए जानना है अगर, तो बने रहना पड़ेगा शो पर जिसका नाम है हेल्थ इज वेल्थ एंड दिस इज योर आरजे फलक ओनली ऑन रेडियो एप्सा 91.2 FM। है दिल की बात। रेडियो इप्सा। You are listening Radio Ipsa. Hello and welcome back, my dear listeners, on the show Health is Wealth, and this is your RJ Falak, only on Radio Ipsa 91.2 FM। है दिल की बात। So, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ हमारे शो पर आए मिस्टर कुणाल लोकरे सर, जो कि एक फिटनेस कोच हैं। इसके साथ साथ वो अपना फिटनेस सेंटर भी रन करते हैं। उन्हें काफ़ी सारे ईयर्स तक एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर ना वो आपको बहुत कुछ बताने, फिटनेस से रिलेटेड, आपकी बॉडी हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी कुछ वो चीज़ें शेयर कर रही है। और ब्रेक से पहले मैं उनसे ऑलरेडी काफ़ी कुछ पूछ चुकी हूँ। अब यहाँ पर भी मैं आगे उनसे और भी क्वेश्चंस करने के लिए ब्रेक के बाद वापस आ चुकी हूँ। तो सर यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कभी भी जो भी पर्सन वेट रिड्यूस करना स्टार्ट करता है, सो उसे इंच लूज पर फोकस करना चाहिए या जो वेट स्केल होता है उस पर? बिकॉज ऐसा देखा जाता है बहुत बार कि इंसान जब लूज़ करना स्टार्ट करता है वेट, सो उसका इंच तो लूज़ होता है बट जो उसका वेट रहता है, जो स्केल रहता है, वो उतना ही बना रहता है, उसकी कंसिस्टेंसी वही रहती है। अब ये वेट का ऐसा है कि वेट जो है था, किसी की बोन डेंसिटी भी ज़्यादा रहती है जी। अब बॉडी में फैट बर्निंग की प्रोसेस जो होती है वो प्रोपोर्शनेट होती है। ऐसा नहीं है कि मुझे टमी कम करना है तो जी मैं हाँ। सिर्फ एब्स ही करूँगा तो जी। मेरा मुझे बॉडी का फैट कम करना है तो पूरे ओवरऑल बॉडी का वेट लॉस करना है। तो ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर, हर मसल का वर्कआउट भी प्रॉपर जरूरी है और बॉडी में से फैट जो रिड्यूस होता है वो प्रोपोर्शनेट होता है। ऐसा नहीं, हर मसल का वर्कआउट ज़रूरी है, मसल वर्कआउट करना ही ज़रूरी है टोन अप करने के लिए, और फैट रिड्यूस होने की जो प्रोसेस है वो प्रोपोर्शनेट होता है। तो इस तरह से आप वर्कआउट के साथ साथ ये सारी चीज़ें करते रहें और अपनी बॉडी को शेप अप करते रहें। जी, मतलब हम कोई भी पर्टिकुलर एरिया से वेट रिड्यूस नहीं कर सकते, सिर्फ उसी पे फोकस करके। बिल्कुल भी नहीं। जी, उसके लिए वर्कआउट और आपको कार्डियो, यही बैलेंस आपको बना के रखना पड़ेगा, कार्डियो और मसल वर्कआउट का। जी। सो लिसनर्स, अभी सर ने बताया कि किस तरह से वेट लूज़ करने के लिए आप कोई पर्टिकुलर एरिया टारगेट नहीं कर सकते, वो पूरी बॉडी से प्रोपोर्शनेट ही लूज़ होगा। सो सर ने काफ़ी कुछ शेयर किया यहाँ पर हमारे साथ। अच्छा, तो सर जैसे हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें ऐसे मसल्स उठाते हैं, सो उससे क्या होता है कि हमारे जो मसल्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, सो उससे रिकवरी के लिए भी टाइम चाहिए होता है। जी बिल्कुल। सो इसके बारे में आप हमारे लिसनर्स को कुछ बताइए। बात वही आती है कि रेस्ट जो है, अब मसल्स
जो भी आपके बॉडी पार्ट्स का वर्कआउट होता है प्रॉपर, चाहे बाइसेप्स हो, ट्राइसेप्स हो, एब्डोमिनल मसल्स हो, उस मसल्स को हम लोग अल्टीमेटली परेशान करते हैं थोड़ा सा वर्कआउट करके। तो परेशान करते हैं तो जैसे आपको किसी ने परेशान करा तो तकलीफ होती है, तो आप तकलीफ होती है, कहीं चोट लग गई तो आप उस चीज़ को रिकवरी करने के लिए थोड़ा रेस्ट देते हैं। तो अल्टीमेटली वर्कआउट का भी सेम यही फंडा है कि किसी भी मसल्स को आप परेशान करोगे तो उसके रिकवरी के लिए आपको 24 आवर्स, एक दिन तो लगता ही है और देना भी चाहिए, तभी आपकी मसल्स प्रॉपर ग्रो करती है। अब रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको मसल्स बिल्टअप करना है या मसल लॉस करना है या फैट लॉस करना है, व्हाटएवर, इस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो मसल्स को अल्टीमेटली चाहे रेस्ट तो ज़रूरी ही है, उसकी रिकवरी के लिए रेस्ट ज़रूरी है। जब आप मसल्स वर्कआउट करते हैं तो आपके मसल्स पंप अप होते हैं और कुछ टिश्यूज होते हैं, मसल फाइबर होते हैं, वो मसल टिश्यूज ब्रेक डाउन होते हैं। तो उस ब्रेकडाउन प्रोसेस को वापस रिकवरी करने के लिए आपको 24 आवर्स का रेस्ट तो बहुत ज़रूरी है। जी। सो लिसनर्स, सर ने बताया कि किस तरह से जब हम वर्कआउट करते हैं तो रेस्ट भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा वर्कआउट करना। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे डे वाइज डिसाइडेड होते हैं कि हम वीक में किस तरह के कौन से मसल्स ट्रेन करेंगे, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एब्स कितने टाइम ट्रेन करना चाहिए एक वीक में? वीक में 3 डेज एब्स को देना चाहिए जी। और बेसिकली क्या है कि एब्स वर्कआउट जो है वो थोड़ा सा काफ़ी मोनोटोनस हो जाता है जी। और किसी भी पर्सन के लिए एब्स वर्कआउट बहुत मोनोटोनस। अब एब्स वर्कआउट, कोई भी मसल वर्कआउट करिए, आपको एक दिन का रेस्ट चाहिए, ऑल्टरनेट डे पर आप उसको वर्कआउट को प्रॉपर फॉलो करें। जी, यही चीज़ है। सो लिसनर्स, सर ने यहाँ पर शेयर किया कि किस तरह से आप हर एक मसल ट्रेन कर सकते हैं वीक में। अब ऐसी कुछ बातें आगे भी सर से मैं कंटिन्यू रखूंगी और सर आपको और भी टिप्स देंगे फिटनेस रिलेटेड, जो भी गर्ल्स बॉयज़ इंटरेस्टेड होते हैं फिटनेस में, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली। इसके साथ साथ आप लोगों को ना फिट रहने का मोटिवेशन भी बिल्कुल सर से मिलेगा, बिकॉज मैं बता दूँ ना, सर बहुत ही ज़्यादा फिट है। तो इस तरह से आप भी मोटिवेट होइए और अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करिए। सो लिसनर्स, आगे ब्रेक के बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर मैं सर से बात करूँगी उसके बारे में, तो अगर आपको वो भी जानना है तो उसके लिए बिल्कुल स्टे ट्यून्ड ऑन द शो हेल्थ इज वेल्थ एंड दिस इज योर आरजे फलक, ओनली ऑन रेडियो इप्सा 91.2 FM। चका है दिल की बात। रेडियो हिप्सा। रेडियो हिप्सा। Hello and welcome back my dear listeners on the show Health is Wealth and this is your RJ Falak, only on Radio Ipsa 91.2 FM। जगह है दिल की बात। सो यहाँ पर ना आज हमारे साथ हमारे शो पर है मिस्टर कुणाल लोकरे सर, जो कि एक फिटनेस कोच है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उन्हें। सो बिल्कुल वो आपको ना फिट रहने के लिए बहुत कुछ टिप्स दे रहे हैं, इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें वो यहाँ पर शेयर कर रहे हैं फिटनेस से रिलेटेड। बिल्कुल ब्रेक से पहले तो वो काफ़ी कुछ शेयर कर चुके हैं, बट ब्रेक के बाद वापस मैं आ चुकी हूँ उनसे बहुत सी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें पूछने। सर से मैं यहाँ पर एक और चीज़ ये पूछना चाहती हूँ कि सर, जैसे प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है हमारी बॉडी को, सो क्या सप्लीमेंट्स लेना सही है? प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो लेते हैं यूजुअली लोग, क्या वो हमारी बॉडी पर कोई गलत असर डालते हैं या वो हेल्दी रहते हैं हमारी बॉडी के लिए? नहीं, ऐसे अगर प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात की जाए तो अगर नेचुरल प्रोटीन भी आप ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स लिए ही जाएं। जी। अब प्रोटीन बेसिकली मसल मास बढ़ाने का काम करता है, आपको मसल बिल्टअप, मसल्स का साइज इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो प्रोटीन आप वो रॉ फॉर्म में जैसे पनीर ले सकते हैं, स्प्राउट से, अल्टीमेटली सब प्रोटीन चीज़ें, तो प्रोटीन आप इसमें ले सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है अगर आप लेना चाहें कि प्रोटीन हमको नेचुरल डाइट में लेना है तो ये सारे ऑप्शंस है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रोटीन डाइट में आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना ही है। अगर इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, अगर आपको चाहिए कि आपकी बॉडी को नीड्स है एक्स्ट्रा प्रोटीन की तो आप ले सकते हैं। इसमें अलग अलग ब्रांड से अलग अलग प्रोटीन्स आते हैं, तो वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स आपको पानी के साथ में लेते हैं, जो अल्टीमेटली जैसा कि मैंने आपको बोला कि लिक्विड बॉडी जल्दी एब्जॉर्ब करता है, तो प्रोटीन वही काम करता है कि प्रोटीन को पानी में मिलाकर पीने से वो जल्दी एब्जॉर्ब बॉडी करती है। तो उस पर डिपेंड करता है कि आपको अल्टीमेटली मुझे नहीं लगता कि प्रोटीन ज़रूरी है, लेना ही चाहिए। आपको कोई ज़रूरत, प्रोटीन में बहुत सारे फॉर्म है, वेज में भी है, नॉन वेज में भी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि प्रोटीन सप्लीमेंट लिए ही जाए। इफ़ यू वांट कि हाँ मुझे प्रोटीन लेने की इच्छा है, मुझे लेना चाहिए, आप लेना चाहते हो, या एज पर डाइट कंसल्टेंट कि मुझे आपको लेना है, तो आप ले सकते हैं। वेट गेन के लिए मोस्ट प्रोबेबली प्रोटीन लेते हैं लोग, मास गेनर आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये अलग अलग सप्लीमेंट है। तो मुझे डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पर अल्टीमेटली।
तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन के बहुत सारे वेरिएशन, बहुत सारे फॉर्म में, बहुत सारी चीज़ों में आप ले सकते हो प्रोटीन। सो मतलब नेचुरल सोर्स से भी हम प्रोटीन ले सकते हैं। एग्जैक्टली। और लाइक जैसे बहुत सारे लोग वेजिटेरियन होते हैं, तो क्या वो वेजिटेरियन सोर्सेज से भी अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं, डेफिनेटली कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो लिसनर्स, अब यहाँ पर सर ने अभी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हमारी बॉडी को प्रोटीन रिक्वायर होता है, और वो आप नेचुरल सोर्स से भी फुलफिल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्रोटीन सप्लीमेंट्स। सो सर, इसके अलावा कोई मिथ्स हैं जो प्रोटीन से रिलेटेड होते हैं जो यहाँ पर आप शेयर करना चाहेंगे? मतलब जैसा कि आप क्या, जैसे लोगों को बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि प्रोटीन से हमारी बॉडी पर गलत इफेक्ट पड़ेगा। रहता है, बहुत रहता है, एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। प्रोटीन्स के अलग अलग ब्रांड्स के प्रोटीन्स आते हैं, अलग अलग। अब होता क्या है कि लोग एक दूसरे को देख के प्रोटीन खाना चालू करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की ये है कि यार इनकी बॉडी पे इम्पैक्ट आ रहा है तो यही प्रोटीन खा के मेरी बॉडी पे भी इम्पैक्ट। ऐसा ज़रूरी नहीं है जी, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप अगर ये प्रोटीन लेके इनको इम्प्लीमेंट, उसका इम्पैक्ट प्रोटीन खा के उन पर हो रहा है तो हमें भी हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। तो प्रोटीन का बहुत ध्यान से आप सोच समझ के लें, प्रोटीन लेना है नहीं लेना है, ये आप बिल्कुल सोच समझ के लें। सो लिसनर्स, यहाँ पर सर ने अभी प्रोटीन रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं लोगों को, उसके बारे में बताया। अब सर से मैं कुछ और भी क्वेश्चंस आगे करूँगी। सो लिसनर्स, अगर आपको वो सारी चीज़ें भी जानना है और जानना है कि मैं सर से और क्या क्या बातचीत करने वाली हूँ, सो उसके लिए बिल्कुल स्टे ट्यून्ड ऑन द शो हेल्थ इज वेल्थ, एंड दिस इज योर आरजे फलक, ओनली ऑन रेडियो इप्सा 91.2 FM। है दिल की बात। रेडियो हिप्सा। रेडियो हिप्सा। Hello and welcome back, my dear listeners, on the show Health is Wealth, and this is your RJ Falak, only on Radio Ipsa 91.2 FM। जगह है दिल की बात। सो यहाँ पर ना आज हमारे साथ हमारे शो पर है मिस्टर कुणाल लोकरे सर, जो कि एक फिटनेस कोच हैं, और बहुत कुछ उन्होंने ना फिटनेस से रिलेटेड ऑलरेडी शेयर कर दिया हमारे साथ। बाकी भी मैं उनसे ये पूछना वाली हूँ कि किस तरह से वो और भी फिटनेस से रिलेटेड चीज़ें हमें बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर मैं सर से ब्रेक के बाद वापस और भी क्वेश्चंस करने आ चुकी हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो सर, मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि फिटनेस के एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों लोगों को फिट रहना चाहिए? फिटनेस के बेसिकली एडवांटेज है कि आपका बॉडी शेप अप मेंटेन्स रहेगा। बॉडी मेंटेन के साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल में काफ़ी उसका चेंजेस आएगा। लाइफस्टाइल में आपका एक तो लाइफस्टाइल में आपके रूटीन फिटनेस पार्ट हो जाएगा, अपना रूटीन बन जाएगा कि आप फिटनेस आप अपने आप के लिए फिट रह रहे हैं। और दूसरी बात, फिटनेस का एडवांटेज ये है कि आपकी जो डेली वर्किंग लाइफस्टाइल है, उस वर्किंग लाइफस्टाइल में आप जो फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, आपको एनर्जी रहेगी काम करने में। शुरू में आपको थोड़ी सी थकान या ये सब चीज़ें हो सकती है कि अभी वर्कआउट खुद को परेशान कर लिया और फिर ऑफिस में जाके काम करना है तो और मेंटली भी परेशान होना ही है। तो बेनिफिट यह है कि शुरुआत में आपको थोड़ा सा लेजीनेस लगेगी, पर आप जैसे जैसे रूटीन बनाते जाएंगे तो आपको बॉडी में एनर्जी फील होगी, आपके वर्किंग लाइफस्टाइल बढ़ेगी। वर्किंग लाइफस्टाइल के साथ साथ आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे आपकी वर्किंग में, तो आपको इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी लाइफस्टाइल में एनर्जी फील करोगे, प्लस आपके जो मेंटल स्ट्रेस रहता है वो भी रिलीज होता है। ये काफ़ी सारी चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मेंटल स्ट्रेस जो है आपका रिलीज होने के साथ साथ आप एनर्जी फील करते हैं। जी हाँ, इस तरह से आप कोशिश करें कि ये मेन फिटनेस के फ़ायदे हैं। प्लस आपकी आप ज़रूर समय से पहले मतलब यंग दिखते हैं, यंग तो ऑब्वियसली दिखते ही रहेंगे, बुढ़ापे में भी यंग दिखेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। सो लिसनर्स, यहाँ पर सर ने बहुत ही अच्छे एडवांटेजेस बताए फिट रहने के, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको भी स्टार्ट कर देना चाहिए वर्कआउट करना, अगर आप नहीं करते, और खुद के लिए टाइम निकाल कर आपको भी इस तरह से कोई ना कोई वर्कआउट तो करना ही चाहिए। सर, जैसे आप तो एक फिटनेस कोच है, इसके साथ साथ आप अपना एक फिटनेस सेंटर भी रन करते, तो आप हमारे लिसनर्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे फिट और हेल्दी रहने के लिए? फिट रखने के लिए मैं एक ही टिप्स दूंगा कि आप किसी भी तरह से आपकी लाइफस्टाइल में टाइम निकालनी है। बेसिकली फिटनेस के लिए लोग अवेयर हैं, अवेयरनेस काफ़ी बढ़ चुका है लोगों में फिटनेस के लिए, पर अवेयरनेस के साथ साथ लेजीनेस भी उससे ज़्यादा है। अवेयरनेस से ज़्यादा लेजीनेस है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फिटनेस के लिए कैसे भी करके
15 मिनट 20 मिनट आप टाइम निकालिए, चाहे वॉक करिए, चाहे वर्कआउट करिए, चाहे साइकिलिंग करिए। अभी साइकिलिंग का काफ़ी क्रेज़ है, तो लोग साइकिल काफ़ी चलाते, तो आप साइकिल भी चला सकते हैं। आप वॉक करिए, ग्राउंड पे कहीं योगा कर लीजिए, कुछ भी, मतलब फिटनेस के लिए आप थोड़ा सा टाइम दें कैसे भी करके, तो आप फिट भी रहेंगे। तो आप ज़्यादा खा भी पाएंगे, फिट रहेंगे। तो खाने का भी लिए सोचेंगे आपकी नहीं यार, फिट नहीं रहेंगे तो खाने के लिए भी आपको टेंशन है। तो फिटनेस का अल्टीमेटली यही फंडा है कि आपको थोड़ा समय निकाल के आपको फिटनेस को देना चाहिए, चाहे 10 मिनट हो या 15 मिनट, और ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज योर टाइमिंग फॉर फिटनेस। तो आप फिट रहेंगे। अल्टीमेटली सिर्फ आपके ऊपर है, आपको टाइम निकालना बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूँ सभी दोस्तों से, मित्रों से और पब्लिक से कि आप फिटनेस के लिए 10 से 15 मिनट ग्रेजुअली आप स्टार्ट करिए और फिट रहिए। जी हाँ। सो लिसनर्स, सर ने अभी बताया कि किस तरह से आप फिट रह सकते हैं, किस तरह से आप हेल्दी रह सकते हैं। इसके लिए आपको टाइम निकालना बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सर, तो आप हमारे लिसनर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो अल्टीमेटली मेरा यही रहेगा कि आप अवेयरनेस के साथ साथ सभी पब्लिक से, हर किसी से यही एक मैसेज रहेगा कि अवेयरनेस के साथ साथ आप लेजीनेस को थोड़ा सा, अवेयरनेस तो आप लोगों में है, पर थोड़ा सा लेजीनेस को और थोड़ा सा बैकफुट पे ले जाइए, और आप थोड़ा सा प्रायोरिटी बेसिस पे 10 से 15 मिनट का टाइम, चाहे कहीं भी जाएं आप, किसी भी जिम में जाएं, कहीं ग्राउंड में भी जाएं, कोई भी आउटडोर एक्टिविटी करें, मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा सभी पब्लिक से कि आप 10 से 15 मिनट एक्टिविटी के लिए टाइम निकालिए। हेक्टिक शेड्यूल है, सबके हेक्टिक शेड्यूल है, सुबह से लेकर रात तक सब कुछ ना कुछ काम में बिजी रहते हैं। तो मेरा अल्टीमेटली एक ही टारगेट रहेगा कि फिटनेस के लिए आप 10 मिनट का समय निकालें और अपने आप को फिट रखें। यही एक अल्टीमेटली मैसेज देना चाहूँगा। जी। सो सर ने अभी बहुत ही अच्छा सा मैसेज दिया कि किस तरह से हमारे लिए फिट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए हमें टाइम निकालना होगा और लेजीनेस को भी छोड़ना होगा। सो लिसनर्स, मैं आप सबसे यही कहूँगी कि बिल्कुल सर का मैसेज फॉलो करिए और ऐसा करिए, खुद के लिए टाइम निकालिए और फिट रहिए। सो यहाँ पर अभी हमारे साथ थे हमारे शो पर सर, जिनका नाम है मिस्टर कुणाल लोकरे, जो कि एक फिटनेस कोच है। उन्होंने काफ़ी कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया, एंड आई होप आपने काफ़ी अच्छे से सुना होगा और आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फॉलो करेंगे। और इस तरह के शो पर मैं आपके लिए और भी ऐसे कुछ नई चीज़ें लेकर आऊँगी, जहाँ पर आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलने वाली है। साथ में हमारे साथ होंगे कुछ डॉक्टर्स भी, जो आपके साथ बहुत कुछ शेयर करेंगे। सो अगर लिसनर्स आपको आगे भी ऐसी कुछ चीज़ें जानना है, तो उसके लिए बिल्कुल स्टे ट्यून ऑन द शो हेल्थ इज वेल्थ, एंड दिस इज योर आरजे फलक, ओनली ऑन रेडियो इप्सा 91.2 FM। कहे दिल की बात। रेडियो इप्सा।